तो प्लीज़ इग्नोर मेरा अनटाइडी सा हेयर कट, सैलून से नहीं है, खुद ही किया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो वेलकम टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। तो ये एक स्पेशल वीडियो है ऑन अ स्पेशल ओकेजन, क्योंकि ये मेरी गाड़ी का 3rd बर्थडे है। 3 साल से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। 3 साल में हम इसे बहुत अच्छी जगह पे लेके गए, हमने बहुत इन्जॉय किया। बट ये एक बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो इज़ इट रियली वर्थ बाइंग अ स्कॉर्पियो? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इसका कॉस्ट क्या रहता है। दैट इज़ कि अगर आपके पास एक स्कॉर्पियो है तो उसको चलाने का मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, जो भी चार्जेस वगैरह रहते हैं, वो अगर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में देखा जाए एक एवरेज यूज़ के साथ, तो वो कितना रहता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू गाइस। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नीचे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, शुरू करने से पहले छोटी सी हिस्ट्री स्कॉर्पियो के बारे में। तो ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इन 2002 और उस टाइम पे जो है इसने पूरी मार्केट हिला दी थी, स्पेशली दी एसयूवी सेगमेंट्स। तो बेसिकली 2002 टू 2006 वाज द फर्स्ट जनरेशन, 2007 ऑनवर्ड्स वाज द सेकंड जनरेशन टिल 2014। 2014 से 2017 तक इट वाज 3rd जनरेशन। मेरी कार जो है दैट इज़ 3rd जनरेशन स्कॉर्पियो। 2017 के बाद जो है इट वाज रिवैम्प्ड। ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ 2017 के बाद। द बेसिक चेंज वाज कि थोड़ा बहुत बॉडी चेंज कर दी और इंजन के अंदर जो है एक थोड़ा रीमैप करके, सेम इंजन को रीमैप करके एक बड़ा टर्बो चार्जर लगा के एक और वेरिएंट उसका आ गया, जिसमें कि एक्स्ट्रा थोड़ी सी पावर मिल रही है। माई दिस S4 Plus इज़ इक्वलेंट टू, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू करंटली प्रेजेंट S5। इस जनरेशन में, 3rd जनरेशन में, जब मेजर मॉडिफिकेशन वाज सस्पेंशन, दी एंटायर चैसिस वॉज चेंज्ड। जो इसका प्लेटफॉर्म है वो पूरा चेंज हो गया था। लीफ स्प्रिंग से कॉयल स्प्रिंग पे आ गए, हाइड्रोफॉर्म्ड चैसिस, एंड ओवरऑल जो गाड़ी की स्टेबिलिटी, गाड़ी का कंट्रोल, गाड़ी की बाउंसीनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया। मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए 3 साल हो गए हैं एंड टच वुड अभी तक कोई भी मेजर फॉल्ट नहीं आया है इस गाड़ी में। मेजर क्या मतलब, माइनर फॉल्ट भी नहीं आया है। ओवरऑल द कार हैज़ बिन रनिंग वेरी स्मूथली। अभी तक मुझे सिर्फ जो है इसकी रेगुलर सर्विसिंग करवानी पड़ी है। इसके सर्विस इंटरवल्स जो हैं वो इसमें दे रखे हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि इंक्लूडिंग मी इसको कोई नहीं पढ़ता होगा। दी ओनर्स मैनुअल, इफ़ यू कैन सी। फाइनली ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे निकाला, पढ़ा, एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ ऑसम इन्फॉर्मेशन। इसका पूरा मेंटेनेंस शेड्यूल साइकिल दे रखा है, शायद यहाँ से पढ़ा ना जाए तो आई जस्ट स्विच द स्क्रीन्स। तो एज यू कैन सी कि इसकी पहले की 3 सर्विस फ्री होती हैं। ये फ्री टर्म के साथ ज़्यादा धोखा मत खाना। फ्री इज़ योर लेबर कॉस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड। बाकी जो भी मटेरियल रिप्लेस होगा उस सब के पैसे लगेंगे। और उसके बाद जो है 10-10 हज़ार किलोमीटर के इंटरवल पे पेड सर्विस होती है। तो कमिंग टू द फ्री सर्विस, ये मेरा पहला सर्विस का बिल, श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, और लेबर चार्जेस को छोड़ के बाकी जो भी सामान डाला, ऑयल फिल्टर सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 3700 का बिल बना। दिस वाज द फर्स्ट सर्विस। सेम वे सेकंड सर्विस भी ऐसा ही अप्रॉक्सीमेटली 4000। उसके बाद ये 3rd सर्विस, इसका जो बिल बना ये बना अप्रॉक्सीमेटली 4800 का। द फन थिंग वाज लेबर चार्जेस में देयर इज़ ब्रेक ब्लीडिंग, मतलब कि ब्रेक फ्लूइड जो है उसको ब्लीड किया गया।
लेकिन थ्रू एंड थ्रू ब्रेक फ्लूइड कहीं पे ऐड नहीं हुआ। तो ब्लीड करके इन्होंने फ्लूइड तो निकाला लेकिन ऐड कुछ नहीं किया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप ब्रेक्स को ब्लीड कर रहे हो तो ब्रेक फ्लूइड का लेवल वो अपने आप कम हो जाएगा, तो उसको रिफ़िल करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने कहीं किया नहीं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये लेबर चार्जेस ये सब क्या चीज़ें हैं। द पॉइंट इज़ कि जो भी ये सर्विसिंग वगैरह होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वी डोंट नो अबाउट एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन देम। इसके बाद की जो सर्विसिंग होती है वो मैंने रेगुलर इंटरवल्स पे ऑयल चेंज वगैरह सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं या जिन लोगों को मेरे बारे में पता है, दे नो कि मैं अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस सर्विसिंग का काम खुद करता हूँ। नाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो मैंने डिसाइड किया कि एक बार दोबारा से गाड़ी को भेजते हैं सर्विसिंग के लिए। दिस वॉज अ पेड सर्विस। बिल जो है यहाँ पे है, आई विल शेयर इट ऑन द स्क्रीन। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट अबाउट दिस बिल इज द लेबर चार्जेस। ये इंजन कोटिंग सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता। आई मीन द पॉइंट इज दैट दिस 900 रुपीज़ इंजन कोटिंग इज़ अ बिग अमाउंट। ऑलमोस्ट 1000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन किस चीज़ पे खर्च हुए एनीवे, अगर हम ये सारे बिल्स वगैरह एक साइड पे छोड़ दें तो द पॉइंट इज़ कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर आप 10-10 हज़ार किलोमीटर के बाद इस गाड़ी की सर्विस कराते हो तो जो एक्सपेंस विल बी क्लोज टू अराउंड 10 to 12,000। ये एक जनरल कॉस्ट है जो कि आपको देनी ही देनी है। इस कॉस्ट के अलावा जो बाकी के जो चार्जेस हैं, अगर आप पूरा इसको कैलकुलेट करो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, तो उसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई थी। आई विल शेयर दैट ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू कैन सी कि जो स्टार्टिंग कॉस्ट है इस गाड़ी की, जो एक्सवर्क्स वैल्यू है, दैट इज़ क्लोज टू अराउंड 11 lakhs, जो कि मैंने एक्सवर्क्स वैल्यू ली है। बाकी का ऊपर का एक्सेसरीज चार्जेस, रोड टैक्स मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया है। मैं सिर्फ एक बेसिक वैल्यू लेके चल रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अगर मैं 11 lakhs लेके चलता हूँ और उसके बाद एक स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन लेके चलता हूँ, तो भी करते करते 10 साल के बाद जो है इस गाड़ी की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख 3.5 लाख रह जाती है। उसके हिसाब से अगर मैं एक एवरेज रनिंग निकालूँ इस गाड़ी की, दैट इज़ क्लोज टू अराउंड 12,000 किलोमीटर्स पर ईयर, जो कि एक नॉर्मल इंसान चला लेता है गाड़ी 1000 किलोमीटर पर मंथ, तो हमारी गाड़ी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के अंदर 1,20,000 1,30,000 किलोमीटर चल जाएगी। अकॉर्डिंगली अगर मैं सर्विस चार्जेस निकालूँ तो दैट विल बी क्लोज टू अराउंड 1,40,000 1.5 लाख के करीब है। इसके अंदर सिर्फ आपका सर्विस चार्जेस जो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है ना। मैंने इसके अंदर कोई टायर्स की कॉस्ट कंसिडर की है, जो कि एक बार तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेंगे कम से कम, या मेजर कोई स्पेयर पार्ट या ब्रेकडाउन का मैंने कोई कॉस्ट कंसिडर किया है। दिस इज़ नॉर्मल सर्विस चार्जेस। और उसके बाद आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट, जो कि स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 30,000 और करते करते मैं मिनिमम लेके 10-12 हज़ार रुपये अगर पर मंथ पर ईयर लेके चलता हूँ तो इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना बन जाता है। तो ये गाड़ी रखने का जो आपका कॉस्ट है over the period of 10 years, that will be close to around 17-18 lakhs। यानी कि अगर 10 साल से उसे डिवाइड कर लो तो हर साल का आपका इसका खर्चा जो है that is close to around 1,70,000 1,80,000, जिसमें कि आपका कोई भी मेजर कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ब्रेकडाउन का या कोई पार्ट चेंज करने का, टायर्स का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपने लोन ले रखा है गाड़ी के ऊपर तो उस लोन का इंटरेस्ट वगैरह कुछ कैलकुलेटेड नहीं है। दिस इज़ बेसिक कॉस्ट, बिग एक्सपेंस। कंपेयर टू दिस, अगर आपके पास एक छोटी हैचबैक है, रिट्स, जैसे कि मेरे पास एक रिट्स है, तो मैंने उसका भी कॉस्ट कैलकुलेट किया है और उसकी स्प्रेडशीट ये है। यू कैन सी द डिफरेंस। रिट्स को रखने का जो ओवरऑल कॉस्ट है मेरा, दैट इज़ क्लोज टू अराउंड 10 lakhs ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के बाद जो है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो करीब 7-8 लाख का डिफरेंस आ जाता है। तो यस, एक स्कॉर्पियो रखना इज़ डेफिनेटली 70 to 80% कॉस्टली देन अ नॉर्मल हैचबैक। लेकिन क्या ये वर्थ है? यस, आई वुड से अगर आप इसको जिस काम के लिए ये बनी है उस काम के लिए यूज़ कर रहे हो, आई मीन ट्रैवलिंग, ऑफ रोडिंग, एडवेंचर, जहाँ पे जाके कि आपको थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून, थोड़ी मस्ती, लाइफ से एक ब्रेक मिलता है, और वो सब काम करने में ये कार आपकी हेल्प कर रही है, तो यस, इट इज़ टोटली वर्थ इट। ट्रस्ट मी, हम लोग इसे लेके बहुत जगह पे गए हैं। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इंडिया घूमा हुआ है, पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तान में, सब जगह।
एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। तो दिस इज़ इट गाइस। ये वीडियो बनाते बनाते मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, जैसे कि ओनर मैनुअल इज़ वेरी यूज़फुल, पढ़ लेना। सेकेंडली कि एक गाड़ी जो कि मैं हमेशा सोच के चलता था कि ज़्यादा खर्चा थोड़ी ना होता होगा, मतलब कितना साल का 20-30 हज़ार रुपये लग जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी की ओवरऑल वैल्यू देखो, डेप्रिसिएशन देखो, फ्यूल कॉस्ट देखो, सारी चीज़ें मिलाओ, तो एक गाड़ी रखना चलाना बहुत महंगा सौदा है भाई। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके जब भी आपको कोई गाड़ी लेनी हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या कोई भी गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसिडर करो। क्योंकि हम लोग क्या है कि इनिशियल कॉस्ट देखते हैं गाड़ी का, उसके बाद लोन ले लिया, लोन की EMI से एक बार कैलकुलेट कर ली कि हाँ इतना खर्चा आ जाएगा, बट खाली EMI नहीं होती है। EMI के साथ साथ आपको और बहुत चीज़ें खर्च करनी पड़ती हैं गाड़ी के ऊपर। वो सारी चीज़ें ज़रूर कंसिडर करो, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी लेने के बाद वो आपके लिए जो है एक मुसीबत बन जाए। तो मेक श्योर कि आप जो भी गाड़ी ख़रीद रहे हो उससे पहले एक बार अपना बजट, अपना पूरा वर्किंग उसके हिसाब से सेट कर लो, देन गो फॉर द कार। लोगों के प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके डोंट गो फॉर समथिंग जो कि आपके बजट से एकदम बाहर हो जाए, जो कि इनिशियली आपको बहुत वाह दिलाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, एक गाड़ी 1-1.5-2 साल के बाद पुरानी हो ही जाती है। फिर कोई नहीं पूछता कि वाह ये नई गाड़ी है, कोई नहीं पूछेगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी गाड़ी ले रहे हो वो आपके अपने यूज़ के हिसाब से हो, और डाउन द लाइन 5-6 साल में उसको लेके आपको रिग्रेट ना हो। तो दिस इज़ इट गाइज, ये था एक और ज्ञानवर्धक वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट भी करते हैं या मैसेज भी करते हैं कि अब लॉकडाउन खुल चुका है तो आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, करोना इज स्टिल देयर, आई हैव अ लिटिल किड विथ मी, मुझे अभी सेफ़ नहीं लग रहा कहीं जाना, और जस्ट टू मेक अ वीडियो, जस्ट टू मेक अ ट्रिप, मैं अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं अभी कोई ट्रिप प्लान नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा फेज़ आउट हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, देन आई विल प्लान समथिंग। आई होप मोस्ट ऑफ़ यू विल अंडरस्टैंड दैट। घूमने के अलावा भी गाड़ियों से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है, यू कैन चेक इट आउट। वहाँ पे जो है गाड़ियों से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशंस, मेंटेनेंस के काम, वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, यू कैन चेक इट आउट। तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस कार, तो drop your feedback, comments, question down in the section below. I'll be happy to answer that. Stay safe, stay blessed, or I'll see you soon with another video. Until then, keep traveling, keep living. See ya.